गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम इसी समय पर आपके सामने उपस्थित होकर एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को जीरो से लेकर एक एडवांस लेवल तक ले जाके हम छोड़ते हैं और उसी दौरान आप देखेंगे दोस्तों कि हम सिंप्लीफिकेशन के छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आपके सामने लगातार हम कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अगर पढ़ाने का लेवल आप देखेंगे दोस्तों तो मैं एकदम जीरो लेवल से यानी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखकर, क्योंकि इसमें जो मैथ्स पूछता है बहुत बेसिक पूछता है दोस्तों। आप पेपर उठा के देखेंगे बेहद बेसिक पूछता है। टेट सुपर टेट से हम उठाते हैं उसको यूपीपी यूपीएसआई और उसके बाद हम सीपीओएसआई, उसके बाद एसएससी या सीएचएसएल या एमटीएस बैंकिंग, जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी मैं कवर करता हूं ताकि आपको बेसिक से समझ हो सके, एक अच्छे लेवल पर ले जाके छोड़ता हूं ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाएं और आपको कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक अभी तक चल रहा है वो रेकरिंग का टॉपिक चल रहा है, यानी आवर्त का टॉपिक चल रहा है। तो रेकरिंग के टॉपिक में दोस्तों आप ध्यान दिए होंगे कि हम यहां तक क्वेश्चन को आप किए हुए हैं। आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। मैं यहां तक आपसे डिस्कस किया हुआ था और मैंने आपको यह भी बताया था कि रेकरिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेकरिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्योर रेकरिंग होता है, एक होता है इम्प्योर रेकरिंग होता है। प्योर का मतलब क्या होता है, यानी जिसको शुद्ध आवर्त बोलते हैं। आवर्त मतलब पुनरावृत्ति होता है दोस्तों। तो प्योर रेकरिंग का मतलब होता है जो दशमलव के तुरंत बाद से रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, दोहराव होना शुरू हो जाए, पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाए, उसको हम प्योर रेकरिंग बोलते हैं। लेकिन जो दशमलव के एक दो डिजिट को छोड़कर या तीन डिजिट या कुछ डिजिट को छोड़कर, एक शब्दों में बोल सकते हैं तो कुछ डिजिट को छोड़कर अगर रिपीट होना शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर रेकरिंग। तो मैंने दो चीजों को आपको समझाया था अभी तक दोनों लेक्चर में। एक हमने प्योर बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, और दोस्तों फ्रैक्शन से हम कैसे रेकरिंग में कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें हमने आपको डिस्कस किया हुआ था। दूसरा, इम्प्योर की भी चर्चा हमने आपसे किया हुआ था, उस पर हम कुछ प्रैक्टिस भी लेके आए थे। और दोस्तों हमने आपको इम्प्योर से भी फ्रैक्शन यानी अशुद्ध आवर्त से भिन्न में कैसे परिवर्तन करते हैं या भिन्न से अशुद्ध में कैसे परिवर्तन करते हैं उस पर भी हमने चर्चा आपसे किया हुआ है। अब आज के जो हमारा लेक्चर दोस्तों, वो लेक्चर हमारा कैसे हम रेकरिंग को जोड़ें, कैसे रेकरिंग को हम ऐड करें या कैसे रेकरिंग को हम सब्ट्रैक्ट करें। दोस्तों आज हम इस पर लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, गौर करिएगा। और प्रश्न की तरफ बढ़ने के पहले मैं आपसे एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। प्रश्न पे थोड़ा सा 2 मिनट बाद आते हैं। आइए, अगर चलिए दोस्तों देखिए, यदि मैं आपसे कहता हूं, गौर करिएगा, जैसे 11 रेकरिंग में हमने किया 0.11 और इनटू में मैं आपसे कहता हूं, सॉरी इसको हम नहीं करेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए एक एग्जांपल बताइए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग। यदि मैं कहता हूं 0.11 रेकरिंग आपको दिया गया, अब ये बताओ, ये तो बहुत आसान है, आप आराम से बता सकते हो। तो आप इसका मतलब क्या समझोगे दोस्तों? आप कहोगे सर जी इसका मतलब 11/9, यानी हमारा ये वैल्यू होगा 1/9। क्या आप सहमत हो दोस्तों? हाँ या ना? ये हमने प्योर रेकरिंग बताया था। और अगर इम्प्योर की बात करते हैं तो जैसे मैं कहता हूं 0.237 और हमने 37 पे बार लगा दिया। 37 पे क्या कर दिया दोस्तों? बार लगा दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप पूरी संख्या को आप लिखेंगे 237। उनमें से दोस्तों जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, फिर से सुनिए, अब यहां देखिए 37 पर ही रेकरिंग है, 2 पर नहीं है। तो जितने पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को या उस अंक को पूरे में से हम घटा देंगे। और देखिए बच्चों में इसका कलर भी चेंज करें ताकि आपको अलग समझ में आए। तो ये हुआ माइनस कर दो। क्या आपको कलर से कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है कलर? बहुत अच्छा। अपॉन में, अब दोस्तों इसके बाद का स्टेप हमने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि जितने के ऊपर रेकरिंग है, रेकरिंग 1 और 1 2, यानी आप कहेंगे 99। ये भी कलर आपको क्लियर है दोस्तों? चलिए ठीक है, अब यही कलर का हम यूज करेंगे। ओके, अब जितने पर नहीं हमने इसको क्या किया? 0। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हम कहेंगे 237 में से 2 घटा दो, 235, और अपॉन में आप कहेंगे 990। और दोस्तों इसको अगर शार्ट आउट कर लेंगे, यानी 5 से कटेगा, ये काट के इसको छोटा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारे संख्या का आंसर होगा। दोस्तों ये प्योर और इम्प्योर का है। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं या उसको हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हम आइए चलते हैं अपने
फ्लो में चलते हैं, अपने हम अलग प्रश्नों को लेकर चलते हैं जिस टाइप को आज मुझे आपके सामने उपस्थित होना है। आइए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ये रख रहा हूं कि सपोज करिए 0.11 बार अब प्लस में 0.22 बार, और दोस्तों हमने इसके बाहर लगा दिया इनटू में, सपोज करो हमने ले लिया 3, और आपसे कहते हैं इसको शार्ट आउट करो। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया लेक्चर 1 लेक्चर 2 वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आ गया तो आपकी किस्मत, खास करके टेट वगैरह भले पूछ दे, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है भाइयों, लेकिन जो अब मैं पढ़ा रहा हूं यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो अब मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के बाद से वो आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और हर साल हर पेपर में किसी एग्जाम में जाएंगे लगभग आपको एक सवाल रेकरिंग का मिलता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब ये बताओ इनको अगर शार्ट आउट करना हो तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले इनको दोस्तों आप लिखेंगे 11 और बटे का क्या हो जाएगा 99। अब आप ये मत पूछना कैसे आ रहा है। प्लस में दोस्तों ये वैल्यू क्या होगी 22 है, तो आप कहेंगे 22 अपॉन क्या हो जाएगा 99, और इसके बाहर हमने ब्रैकेट पे क्या लगा लिया इनटू का 3 लगा लिया, इनटू का क्या लगा लिया 3। अब दोस्तों जोड़ने तो आता होगा, यहाँ एलसीएम क्या लिया 99 से, आप कहेंगे सर जी 99, ऊपर 9 से 99 से हट जाएगा, ये होगा 11 यानी 11 प्लस यहाँ से 99 से 99 हटेगा, ये कितना बचेगा 22, और ये हमने दोस्तों बाहर क्या लगा लिया इनटू में 3। क्लियर। अब ये बताओ दोस्तों इनके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताओ 11 22 कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 33 होता है, अपॉन पे 99 और इनटू में दोस्तों क्या होगा 3। तो आप देखेंगे 33 गुणे 3 99, 99 से हट जाएगा, आपका जो रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा 1। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों? अगर सहमत हैं तो आप इसको उतारिए। आज हम इसी पर लेके आपके सामने आगे उपस्थित होते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसको उतारिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं और हम ये देखेंगे कि कैसे हम रेकरिंग को दोस्तों जोड़ते हैं, कैसे रेकरिंग को हम जोड़ते हैं। क्लियर, उतार लीजिए। आइए और एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रश्न की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, जैसे यदि मैं कहता हूं 0.23, यहां हमने बार लगाया, प्लस दोस्तों ये हमने किया 0.71 बार। ठीक है, मैं कहता हूं इनको दोस्तों जोड़िए, ये प्योर रेकरिंग है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, जो प्योर रेकरिंग होता है, जो शुद्ध आवर्त होता है, वो जोड़ने में बहुत आसान होता है। उसको सीधा सीधा भी आप जोड़ सकते हो अगर आपकी समझ अच्छी हो गई तो, डिटेल से जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब इम्प्योर की बात आती है, अशुद्ध की बात आती है दोस्तों, तो अशुद्ध आवर्त जो होता है वही जोड़ने में तकलीफ होता है। और आपके एग्जाम में दोस्तों शुद्ध आवर्त जोड़ने के लिए या घटाने के लिए अमूमन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है इम्प्योर रेकरिंग को जोड़ना या घटाना, उसी को कैलकुलेट करना होता है दोस्तों, और उसी को सीखना होता है, और वही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब मैं किसी पॉइंट पर अगर एम्फेसिस दूं, अगर दबाव डालूं, तो आप लोग एक चीज गौर करिएगा कि उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूं, जो प्योर वाले जोड़ रहे हैं, प्योर रेकरिंग का ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये आपके एग्जाम में थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन जो इम्प्योर रेकरिंग होता है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वही आते हैं। आइए इसको जोड़ते हैं। अगर इनको हम कहें अच्छा बताओ इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आप यही कहेंगे कि सर जी हो जाएगा 23 अपॉन का 99, अब प्लस में ये होगा 71 और अपॉन में 99। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, क्या ले लेंगे 99, 99 एलसीएम हो गया, 99 से 99 कट जाएगा, ये कितना मिलेगा 23, प्लस में ये कट जाएगा, यहां क्या मिलेगा 71। अब इनको आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब बटे में क्या है 99, तो क्या इसको मैं अगर बदलना चाहूं किसमें, रेकरिंग में, एक आंसर तुम्हारा ही होगा 54/99। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसको आप बार में कन्वर्ट कर दो, रेकरिंग में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे सर जी 0.94 और कितने पर बार है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट पर बार है। 2 डिजिट मतलब दशमलव के 2 अंक के बाद बार है। ये बात क्लियर है? क्या इस प्रश्न को हम ध्यान से देखिएगा, क्या इस प्रश्न को हम
डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं। थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए आप ये मान लीजिए, 2 सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि यहां कोई बार नहीं है। मान लीजिए 2 सेकंड के लिए आप ये मान लीजिए कि यहां कोई बार नहीं है, ना तो कोई दशमलव है। अगर सीधा सीधा आपके सामने यही दिया होता 23 और प्लस 71, तो बताओ आप जोड़ के क्या बताते? आप सीधा कहते 3 और 1 4 होता, और 2 और 7 कितना होता? 9। लेकिन एक चीज गौर करिए, कितने डिजिट पे डेसिमल है? आप कहेंगे 2, तो ये देखो 2 डिजिट पे हमने लगा दिया डेसिमल। और कितने पर बार है? 2। ध्यान रखना, ये जो आप है मेथड, ये मेथड प्योर रेकरिंग में आप यूज कर सकते हो अगर 100 के अंदर है। इनका सम किया 100 के अंदर है, 100 के ऊपर होगा तो एक क्वेरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हम आगे जैसे बढ़ेंगे हम आपको समझाएंगे, चिंता मत करिएगा। अभी इनका ऐड करेंगे, अगर 100 के अंदर है तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। कब? जब प्योर रेकरिंग होगा तब। इसको उतारिए, देन हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको उतारिए, देन दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। उतारिए, चलिए अगला एग्जांपल देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं 0.23 बार प्लस 0.57 और बार, बहुत सिंपल सा रख रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ में आना शुरू हो जाए। बाकी तो लेवल तो बहुत अच्छे अच्छे से मिलेंगे। अब ये दिखाओ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ये बताइए, क्या ये प्योर रेकरिंग है या इम्प्योर है? आप कहेंगे सर जी ये प्योर रेकरिंग का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है? प्योर रेकरिंग का, शुद्ध का। तो आप इसको अगर डिटेल्स करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ये भी कर सकते हो। 23 बटे का कितना हो जाएगा? 99। 23 बटे का 99 प्लस में क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे ये हो जाएगा 57 अब बटे का 99। बटे का कितना हो जाएगा? 99। लिख लिया आप लोगों ने। अब फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका तो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 99 इसमें हमने ले लिया एलसीएम। 99 क्या ले लिया? एलसीएम। अब ये हो जाएगा 23। अब प्लस में क्या हो जाएगा? ये यहां से कट जाएगा, आप कहेंगे ये होगा 57। क्लियर है? अब इनको जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए। आप इनको जोड़िए, बोलो 3 और 7 कितना होता है? 10। 5 2 7 8 कितना? 8। अब बटे का 99। बटे का कितना होगा दोस्तों? 99। अब एक आंसर तो आपका एक 80 बटे 99 हो गया। ये आंसर हो सकता ऑप्शन में, अगर ये नहीं हो तो ऑप्शन में क्या होगा? पहले आप ये देखिए, कितने 9 है? 2। कितने 9 है? 2। और एक चीज और बताइएगा, ये प्योर है कि इम्प्योर? आप कहेंगे प्योर है, तो इसका मतलब जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा, तो ये हमने दशमलव बना दिया। ऊपर कितना है? 8 0। 8 और 0। अब 2 बार 9 है तो दोनों के ऊपर बार लगा दिए। बोलो हाँ या ना? एकदम बेसिक है, एकदम आराम से आप इसको सीख सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आई, क्या इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट यहां जोड़ नहीं सकता हूं? थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए सीखना। हम ये कहते हैं इस प्रश्न में, मान लेते हैं कोई दशमलव नहीं, मान लीजिए यहां कोई भी दशमलव नहीं है, ना तो कोई बार है। अगर डायरेक्ट आपको जोड़ना होता तब यही तो कहते यार ये 23 है और ये कितना है? 57। 23 और 57, और 23 और 57 कितना होता है? 57 3 60। 60 20 कितना होता? आप कहते 80 होता। बोलो हाँ है ना? आप सीधा बोलते कि 80 हो जाता। कोई डाउट्स यहाँ पर? अब 80 वाला आप ये बताओ कितने डिजिट पे है? आप कहेंगे 2 2 पर है, तो ये बताओ 2 पे है तो यहां हमने दशमलव लगा दिया, 0 पे हो गया। अब 2 के ऊपर बार है तो ये ऊपर एक आपने बार खींचा। डायरेक्ट आप बता सकते हो कि इसका आंसर ये है, लेकिन ये आंसर तब होता है जब इनका योग या सब्ट्रैक्ट 100 के अंदर हो। 100 के ऊपर होगा तो क्वेरी होता है, वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, उतार लीजिए, उतार लीजिए। देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हुए जाइए, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, 0.32 बार प्लस 0.13 बार प्लस 0.37 बार। बोलो 37 बार। अब इनका आसानी से आंसर आप बता सकते हो। मैं आपको समय देता हूं, कितने सेकंड समय दे दूं? 10 सेकंड। ज्यादा तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छा, कुछ बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही उम्मीद है आप लोगों से। चलिए आप सबसे पहले थोड़ी देख लिया, अभी चूंकि 100 के अंदर हम चल रहे हैं। कैसा 100? सबको जोड़ेंगे 100 के अंदर बन रहा है, या तो वैसे चले जाओ या तो फ्रैक्शन पे चले जाओ, भिन्न पे चले जाओ। आइए
जैसे अगर मैं कहता हूं कि इनको आप जोड़िए, तो दोस्तों आप इनको फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, तो आप कहेंगे सर जी 32 बटे का 99। क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 बटे का 99। ये कितना हो जाएगा? 13 बटे का 99। 13 बटे का 99। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 और अपॉन का 99। क्लियर कर लिया। अब इनमें एलसीएम कुछ नजर आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है भैया। क्या नजर आ रहा है? देखिए 99 हमने एलसीएम ले लिया। अब डबल नाइन हट जाएगा, यहां क्या बचेगा? 32 प्लस यहां कितना बचेगा? 13 बचेगा प्लस यहां कितना बचेगा? 37 बचेगा। लिख लिया आप लोगों ने। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करें, जोड़ दीजिए। आप कहेंगे 2 3 5 और 7 कितना होगा? 12। कितना बचा? 1। 12 हो गया 1। 3 1 4 4 3 7 और 1 कितना हो गया? 8। फिर से एक बार देख लो। 2 3 5 7 कितना हो? 12। 1 3 1 4 3 7 और 1 8। ये हो गया 82 अपॉन का 99। लिख लिया आप लोगों ने 82 अपॉन का 99। अब दोस्तों या तो आंसर आपके ऑप्शन में ये देगा, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप छोड़ देना। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। पहले आप ये बताओ कि ये कितने अंक पर, पहले आप ये बताओ, पहले आप ये बताइए कि ये कितने अंक पर डबल नाइन। आप कहेंगे 2 बार डबल नाइन है, यानी 2 बार डबल नाइन है। ऊपर भी सबका सम 2 ही में है, 2 ही अंक में, 3 तो है नहीं, 2 ही अंक में है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों? ये बताओ हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम करेंगे कि पूरी संख्या को लिख लो। 82 2 है, यानी 2 अंक पर क्या होगा? बार। ये हमने बना लिया 0 पॉइंट और 82 के ऊपर क्या लगा दिया? बार। घबराइए मत, एकदम परेशान मत, फिर से मैं समझाता हूं। पहले पूरी संख्या लिख लिया 82। 2 बार 9 है, यानी 2 अंकों पर बार होगा। अगर 3 अंक होता तो दोस्तों क्वेरी करना पड़ता। मैं आगे सिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे होता है। अभी आप एकदम नॉर्मल चीज सीखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 बार 9 है, यानी 2 संख्याओं पर बार है। क्या आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं, थंब के मदद से आप बताइए। और चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है, तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। लगाइए, लगाइए दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगर यही माइनस होता तो घटा लेते। एक एग्जांपल माइनस का भी हम कर लेते हैं, ताकि आपको ये न दिक्कत हो कि माइनस वाला हमने नहीं बताया। ठीक है, आइए। जैसे अगर मैं कहता हूं 0.52 बार माइनस 0.21 बार, बताइए। बहुत आसान सा, निराश मत करना। अब यहां ये देखो, अच्छा सबसे पहला स्टेप आपको कहां ध्यान देना चाहिए? सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना चाहिए कि यार प्योर है या इम्प्योर है। आप कहेंगे प्योर रेकरिंग का है। ठीक है, दूसरा आपको क्या देखना है कि ये दोनों जो है 2-2 अंक पे है, 2-2 पे है, बार कितने पे? दोनों अंक पे है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो। मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए, सेकंड के लिए मान लीजिए कि यहां कोई बार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी 2 ही अंक है, यहां भी 2 ही अंक है। जब दोनों को घटाएंगे तो 2 ही अंक में आएगा, 3 में नहीं जा रहा है। अगर ऐड करना होता तो भी 2 ही अंक में होता, 3 में नहीं जा रहा है। अगर हम 22 और 21 में से घटाएं तो आप क्या कहेंगे? 31 कहेंगे। बोलो हाँ या ना। 52 में से 21 घटाएं 31। अब ये कितने पे है बार? 2 अंकों पे। और यहां हमने 0 लगा दिया, ये हो गया बार। हो गया हमारा आंसर। आइए चेक करते हैं इसको डिटेल मेथड से। अगर डिटेल मेथड से हम करें इसको, तो हम इसे लिख सकते हैं 52 अब बटे का 99। लिखा आपने। इनमें से आपने 21 बटे 99, आपने इसको क्या किया? सबको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब भिन्न में जब आप कन्वर्ट कर देते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? डबल नाइन। एलसीएम यानी लघुत्तम समापन डबल नाइन। डबल नाइन से डबल नाइन हट जाएगा, यहां कितना मिलेगा? 52 माइनस 99 99 कटेगा, ये कितना होगा? 21। अब ये बता दो कि अगर हम 52 में से 21 घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 31। अपॉन में कितना आ जाएगा? डबल नाइन। और इसके बाद तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको डिटेल से भी समझाया, आप आराम से इसको बता सकते हैं। 2 ही डिजिट है, 2 ही है, तो बार तो मतलब दोनों पर लगेगा। तो ये हमने लिख दिया 0 पॉइंट, पूरी संख्या उतार दो, 31। ये हो गया बार। देखो एक बार,
एक बार आप चीजों को देखिए और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के कर दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक चीजें तो समझ में आई होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों ये गौर करेगा, अब हम चलते हैं विदाउट बार। अब हम क्या चलते हैं, विदाउट बार को लेके चलते हैं। विदाउट बार क्या कुछ होता है, बोल तो दिए नहीं। अब हम चलते हैं इम्प्योर रेकरिंग की तरफ, विदाउट बार नहीं, इम्प्योर रेकरिंग की तरफ। आइए अगले एग्जाम्पल तरफ। अभी जो आपने पढ़ा ये आपके एग्जामिनेशन में अमूमन बहुत रेयर में पूछा जाता है, प्योर रेकरिंग को जोड़िए या घटाइए। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा था इम्प्योर रेकरिंग को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना या घटाना, सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इम्प्योर रेकरिंग का हम लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.31 प्लस 0.32 बार। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया, 0.31 और ये हो गया 0.32 बार। अब दोस्तों एक चीज गौर करिए, क्या ये प्योर रेकरिंग में है या इम्प्योर रेकरिंग में है, बताइए। यह प्योर रेकरिंग है या इम्प्योर, यानी शुद्ध आवर्त है अशुद्ध। आप ये कहेंगे सर जी ये तो अशुद्ध है, लेकिन ये क्या है, शुद्ध है। ये अशुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध। क्लियर है। अगर इसको हम बेसिक से लेके चलें, एकदम बेसिक से लेके चलें, तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ये 31 है तो पूरी संख्या 31। अब ये नहीं पूछेंगे कैसे आ रहा है, पूरी संख्या ले लिया 31, उसमें से जिन संख्याओं पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है, 3 पे, उनको हमने क्या किया, डिडक्ट कर दिया, यानी घटा दिया। जितनी संख्याओं पर बार है, बार किस पर है, सिर्फ 1 पर है, यानी 1 बार हम लिखेंगे 9, और जितने पर कुछ नहीं है उतनी बार हम 0 लगाएंगे। क्लियर है। सेकंड, ये है क्या, 32, आप कहेंगे ये 32, और अपॉन में दोनों पर बार है तो आप लिखेंगे 99। कुछ इस तरह से आप लेकर चलेंगे, बोलो हाँ या ना। कुछ इस तरह से चीजों को आप लेके चलेंगे। अब इनको अगर शार्ट आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 31 में से 3 घटाएंगे, आप कहेंगे सर जी 28/90। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 32/99। क्या दोस्तों इसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, बस हाँ नाम बोलना। ये तो आपका बेसिक्स है। अगर इम्प्योर रेकरिंग को जोड़ना होगा तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर इनको जोड़ेंगे, जोड़ के जो भी आंसर आएगा, मैं इसको नहीं जानता हूं, ठीक है, आप इसको लगा लीजिएगा। आप इसको आराम से लगा सकते हैं क्योंकि इसके पहले मैं कर चुका हूं, अब बताया हूं डिटेल से। लेकिन एक चीज बताइए, इस तरह से करने में आपको कैलकुलेशन कितना समय लगेगा, इस चीज का अंदाजा है आपको? ये तो बहुत हमें सिंपल सा क्वेश्चन रखा है, बहुत सिंपल सा रखा है। इसका अंदाजा सोच के देखिए, क्या अगर हम इस तरह से लेके बढ़े तो कितना समय आपको लगेगा, जरा सोच के बताइएगा कितना समय आपको लगेगा दोस्तों, इस चीज को सोच के बताइए, बोलो लगेगा। हमें इस पर कभी नहीं, यहां बगल लिख लेना कि मुझे इस पर कभी नहीं जाना है, इस चीज को ध्यान रखना। इस पर आपको कभी नहीं जाना, कब, जब इम्प्योर को इम्प्योर रेकरिंग से जोड़ा जाए या प्योर रेकरिंग को इम्प्योर रेकरिंग के साथ जोड़ा जाए, तो कभी भी इस पर मत जाना। अगर सिर्फ प्योर रेकरिंग आए तो एक बार आप सोच सकते हो चलो हम आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से जो मैं पढ़ाऊंगा यही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेज होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं एकदम जीरो से फिर यहां से उठा रहा हूं और धीरे धीरे मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए इसको हम हटा रहे हैं दोस्तों, गौर करिएगा, इसको आप उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका बेसिक्स है, हमें इस पर कभी नहीं जाना है, बगल में लिख लेना कॉपी में अपने। आइए ये हमने इसको हटा दिया। चलना कैसे दोस्तों, आइए, बहुत प्यारा मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है, एकदम समझने का प्रयास करना। हो सकता है 1-2 सवाल न समझ में आए, हो सकता है 3 सवाल न समझ में आए, हो सकता है 4 न आए, लेकिन दोस्तों इतना विश्वास है कि 5 या 6 सवाल जाते थे आपको 100% समझ में आएगा कि आखिर ये निकालते कैसे हैं और चीजों को हम समझते कैसे हैं, ठीक है। आइए तो दोस्तों अब हम चलते हैं। सबसे पहले जब इस तरह के आपको दिया जाए, इसमें पहला स्टेप ये देखिए, फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए
कि कितने ऐसे अंक हैं या डिजिट हैं जिनके ऊपर कोई भी बार नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट स्टेप वाला, इसका मतलब कितने ऐसी संख्या है जिनके ऊपर कोई बार नहीं है। आप कहेंगे सिर्फ एक संख्या 3 1। अगर इसको हम डिटेल से लिखना चाहें दोस्तों इसको, तो क्या मैं इस तरह से लिखता हूं, हमारा रिपीट किस चीज का हो रहा है, तो 1 का हो रहा है। क्या मैं इसको 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मतलब लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलना, लिख सकते हो, बहुत अच्छा। अब दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, मैं कलर भी चेंज कर ताकि एकदम क्लियर आपको समझ में आए। सेकंड नंबर इसमें ऐड क्या करना है, आप कहेंगे 0+। अब ये क्या है 3 2, रिपीट किसका हो रहा है 32 का, फिर आप कहेंगे 3 2, फिर क्या कहेंगे 3 2, फिर क्या कहेंगे 3 2, फिर क्या कहेंगे 3 2। मतलब इस तरह से आपकी संख्या क्या हो रही है दोस्तों, ये रिपीट होता चला जा रहा है। बोलो हाँ या ना। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा, रेकरिंग को तो आप धुआं उड़ा देंगे, एकदम आसान है चीजें। ठीक है, हमने क्या किया, बस इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसको खोल दिया। रिपीट कहां से हो रहा है 1 से, 1 1 1 1, चाहे जहां तक लिख दो दोस्तों, जहां तक आपकी इच्छा करे वहां तक लिख दो, जहां तक इच्छा करे वहां तक लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या करना, हमको 3 बॉक्स बनाना है दोस्तों। कितने बॉक्स बनाने हैं, 3, मैं यहां बना भी दे रहा हूं। हमको 3 बॉक्स लेके चलना है। ये देखो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स रहेगा, ये हमारा सेकंड बॉक्स रहेगा, और ये हमारा थर्ड बॉक्स रहेगा। चीजों को ध्यान से देखना दोस्तों, 3 बॉक्स को लेके चलना है। पहले बॉक्स में दोस्तों आप ये देखना है अधिकतम, अधिकतम यानी मैक्सिमम कितनी ऐसी संख्याएं जिस पर बार नहीं है। मैक्सिमम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिस पर नो बार, यानी कोई बार नहीं है। पहला बॉक्स क्या है, जिस पर कोई बार नहीं है। दूसरा आपको ये लेना है, दूसरा स्टेप जो हमारा होगा, दूसरा बॉक्स होगा जितने पर बार है। यहां बार कितने पर, 1 पर, यहां कितने पर, 2 पर। दूसरा स्टेप हमको वो लेना है जितने पर बार है। बार किस पर है, तो फर्स्ट वाले पे कहेंगे यहां 1 अंक पे है, तो आप लिख लो 1 हो गया। और यहां पर कितने पे, 2 पे, 1 और 2। ये बात को गौर से देखिएगा, घूरिए, चेक कट तो नहीं दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। फिर से सुनो, 3 बॉक्स हमको बनाने हैं। जब भी आपको ऐड करने की बात है, सिर्फ 3 बॉक्स बनाने, एकदम व्यवहारिक चीज बता रहा हूं दोस्तों, दिमाग में सेट हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसको हमने खोल दिया दोस्तों। अब ये खोल देंगे, जोड़ेंगे क्या, यहां जोड़ेंगे, यहां कहां जोड़ेंगे नहीं पता है, उसी को जोड़ने के लिए हम 3 बॉक्स का यूज करेंगे। 3 बॉक्स, चाहे 3 बॉक्स मेथड कह दो यार, 3 बॉक्स लेंगे। पहला बॉक्स हमारा में उतनी ही संख्या रखनी है जिसमें बार की अधिकतम संख्या कितनी नहीं है, माने कितने ऐसे अंक है जिस पर बार नहीं है। आप कहेंगे सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं है, पहले बॉक्स यहां से अलग हो जाएगा। दूसरा बॉक्स में क्या कहा था, जिस पर बार है, यहां बार कितने पर, 1 अंक, यहां कितने, 2, तो 1 और 2, इनका दोस्तों आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, आप कहेंगे 2। तो दूसरे बॉक्स में कितनी संख्या, जो एलसीएम आएगा, दूसरी बॉक्स में कितनी संख्याओं को रख सकते हैं, तो जो इनका एलसीएम, वही हमको 2 बॉक्स बनाना है, सॉरी वही हमको यहां फिल करना है। तीसरा पाइए, थर्ड वाले में, तीसरे पर दोस्तों हम जब रिपीट करना शुरू करेंगे तो यहां हम या तो 2 या 3 डिजिट तक ही रखेंगे। हम बना दे रहे हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। हम 2 को भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं। तो 2 को हम ले सकते हैं, 3 को भी, तीसरे बॉक्स में। क्यों, 3 लेने का मतलब होता है कि वहां जो एक्यूरेसी होती है वो एग्जैक्ट आता है दोस्तों। फिर से एक बार समझिए। अब पहला स्टेप हमने आपको क्या समझाया, हमें इसका जवाब दीजिए दोस्तों। फर्स्ट स्टेप हमने आपको क्या समझाया, पहला हमारा यह है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम ऐसी कितनी संख्या है जिससे बार नहीं है। तो आप कहेंगे सर जी 1, तो 1 है दोस्तों। आइए कितने आसानी से इनको हम अलग करते हैं, ये देखिए। अब यहां से बॉक्स को हमने अलग करेंगे, देखना कैसे अलग करते हैं दोस्तों, ये गौर करिएगा आप लोग। देखो, जितने पर हमने पहला बॉक्स क्या कहा कि मैक्सिमम ऐसे डिजिट बताए जिस पर कोई बार नहीं है, आप कहेंगे 1, एक ही संख्या ऐसी है, तो वहां से हमने इसको अलग कर लिया। देखो हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये हमारा हो गया पहला बॉक्स, ये हमारा हो गया फर्स्ट बॉक्स। क्लियर, जिस पर बार नहीं है दोस्तों,
और अधिकतम, चूंकि यहाँ अधिकतम कोई न्यूनतम एक ही संख्या तो एक ही बोलेंगे। अगर यहाँ एक पर बार नहीं, यहाँ अगर दो पर है तो हम क्या करते हैं, दो पर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से आपको धीरे धीरे हम क्लियर कर देंगे। दूसरा हमारा जो बनेगा, सेकंड जो हमारा बॉक्स बन रहा है दोस्तों, वो गौर करिएगा। सेकंड हमारा ये है कि जिन पर बार है, बार एक पर दो पर, एक और दो का एलसीएम कितना है, आप कहेंगे दो। तो एलसीएम जो आता है उतने ही डिजिट को हम दूसरे बॉक्स में, देखो दो आया तो ये देखो हमने दो से एक खींच लिया, ये हमारा दूसरा हो गया दोस्तों। गौर देखिए, एकदम प्यार से समझिए, बहुत मजा आएगा, आराम से आप समझ लेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरे बॉक्स में हम क्या करेंगे, थर्ड बॉक्स में हम क्या करेंगे दोस्तों, घबराना मत। तीसरे बॉक्स में हम अधिकतम 3 डिजिट को ही रखने का प्रयास करेंगे। हम दो भी रखेंगे लेकिन एक्यूरेसी लाने के लिए, एग्जैक्ट लाने के लिए हम 3 को रखेंगे। तो दोस्तों ये हमने बना दिया थर्ड, ये हमने ले लिया 3 डिजिट को एक साथ। अब बाकी को हम इसको प्यार से हटा देते हैं। ये देखो, इसको हमने हटा दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हटा दिया आपने। क्लियर। अब आइए दोस्तों, इनको जोड़िए, अब इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, जोड़िए। 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 और 1 कितना होता है, 4। 3 2 1 कितना होता है, 3। 3 और 1 कितना होता है, 4। 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 और 3 कितना होता है, 6। और ये, सॉरी ये गलती है, ये हमारा दशमलव था ना। चलिए, ये हमारा कितना था दोस्तों, ये 0। अब ये हमारा क्या हो गया, 0 पॉइंट। क्या यहां तक कोई समस्या आई, आपने जोड़ लिया, जोड़ लीजिए। अब दोस्तों आंसर निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, आंसर निकालने के लिए हमें थर्ड की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है, इसके में कोई जरूरत नहीं है। बस हमें नीड है सेकंड और फर्स्ट को। तो सेकंड वाला ये दर्शा रहा है कि बार कितने के ऊपर है, आप कहेंगे दो संख्या, कितनी है, दो। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे 0 पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया 3 4 3 4 3 4 3 4, तो ये हमने रख दिया 3 4। अब बार कितने के ऊपर रखा, जो एलसीएम आता है दोस्तों, ध्यान रखना, सेकंड वाला जो बॉक्स होता है यही डिसाइड करेगा कि बार कितने के ऊपर होगा। तो आप कहेंगे 2 के ऊपर बार। हमारा आंसर 0.634। एक बार आंसर को चेक करिए, क्या हमारा यही आंसर है दोस्तों। और तनिक भी चिंता मत करना, दावा करता हूं 100%। मैं चाहूं दोस्तों ना इसको नोट करा सकते, लेकिन नोट नहीं करना, आपको नोट करना ही नहीं है, बस चीजों को एक बार सीखिए दोस्तों, चीजों को एक बार सीखिए। चलिए उतार लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एकदम आराम से सीखेंगे, बढ़िया सीखेंगे, ठोस तरीके से सीखेंगे, ताकि हमें एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको गौर करिएगा। उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है 0.325। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 0.325 प्लस 572, 0.572। ये हमारा एक डिजिट बार है और ये हमारा 2 डिजिट पर बार है। मिला 32, 0.325 एक डिजिट पे बार है, और दूसरा हमारा है 0.572, ये हमारा दूसरे डिजिट पर बार है, दूसरे डिजिट पर बार है। चलिए सबसे पहले दोस्तों आइए, अब इसको हम एक बॉक्स मानते हैं, इसको सीखने का प्रयास करना। देखो इसको सीखने का प्रयास करना, मैं एक बार डिटेल से लिख भी दे रहा हूं, कुछ लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए, जो अब हमें क्या करना है, 3 बॉक्स को बनाना है। पहला जो हमारा बॉक्स है, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, मैक्सिमम डिजिट, मैक्सिमम डिजिट, ये डिजिट है दोस्तों, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार। क्या ये दिख रहा है कलर आप लोगों को, ये कलर बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, ए विदाउट बार। लो अब एकदम क्लियर रहेगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट बॉक्स। क्लियर, फर्स्ट बॉक्स क्लियर। चलिए अब दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, पहला हमने क्या लिया, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार। दूसरा बॉक्स हम ले लेते हैं
एलसीएम ऑफ बार, देखो हम कलर चेंज कर दें ताकि आपको क्लियर हो। एलसीएम ऑफ, ये दोस्तों देखो हमने लिख लिया बार, एलसीएम ऑफ बार, ये एलसीएम ऑफ बार। देखो पहला हो गया मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, दूसरा हो गया एलसीएम ऑफ बार, और तीसरा हमारा होगा, थर्ड में क्या लेना है, ये दोस्तों हमने दूसरा ले लिया। थर्ड में 2R, 3 डिजिट ही लेना है, इसको दोस्तों आप गठिया लीजिए। ये हमारा हो गया बॉक्स, हमने बना लिया और इन्हें हम प्यार से हटा देते हैं दोस्तों, ये हट गया और ये हमारा बॉक्स क्लियर हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अब याद रहेगा आप लोगों को, अब याद रहेगा। अब ये बताओ मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार का मतलब यह है कि वे संख्याएं जिन पर कोई बार नहीं है। आप कहेंगे यहां 2 अंक पे है, यहां एक ही अंक ऐसे जिस पर बार नहीं है। तो पहले इसको अगर खोलेंगे दोस्तों, अगर इसे हम खोलेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, 0.3 यहां नहीं लिखेंगे, रुको सॉरी यहां नहीं लिखेंगे। अगर मैं कहूं इसको ओपन करिए तो आप यही तो कहोगे 0.32। रिपीट कहां से हो रहा है, 5 से, 5 5 5 5 5 5, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, बोलो हाँ या ना, बढ़ेंगे। ये क्या है 0.5 रिपीट किसका हो रहा है, 72 का, 72 72 72 72, मतलब इस तरह से इसको खोल सकते हैं हम। हमने इस पर डिटेल से आपको समझाया है, एकदम डिटेल समझाया ताकि आपको डाउट ना हो। पहला स्टेप क्या, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, यानी आपको अधिकतम वे डिजिट लेने हैं जिन पर बार नहीं है। अधिकतम आप कहेंगे ये देखो, ये अधिकतम वाला सर बार नहीं है, 32 लिखो, 0.32, हाँ या ना। अब फिर क्या है, बढ़ते जाओ, 5 5 5 आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन दोस्तों दूसरा जो हमारा है, सेकंड वाला हमारा क्या लेना है, एलसीएम लेना है, किसका, एलसीएम ऑफ बार। यहां बार कितने पर है, आप कहेंगे 1 पर है, यहां बार कितने पर है, 1, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम किसका किसका, यहां बार 1 अंक पे है, यहां कितने पे है, 2 पे, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2। तो यहां हमें एलसीएम ऑफ बार कितना आया, आप कहेंगे 2, तो यहां अधिकतम कितना डिजिट रखेंगे, 2 ही रखेंगे। कितना रखेंगे, सिर्फ 2 रखेंगे। अब 3 2 तो आप रख दिया, आगे क्या है, 5 5 5 5 5 5 आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगले स्टेप पे क्या है, यही 5 कितनी बार लिखेंगे, चाहे तो 2 बार लिख लो, एक्यूरेसी लेनी है, एग्जैक्ट लेना है तो 3 बार लिखिए। लिखना समझ में आया आपको, चलिए इस पर आ जाओ। सेकंड वाले पर गौर करिए, हम यहाँ कलर चेंज कर रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि कितना मजा, कितना बढ़िया मेथड है। अब ये क्या, 572 72 72, तो ये आप लेंगे 5, रिपीट किसको, 72 72 लिखते चले जाओ, 7 2 यहां आएगा, 72 72 72 72 72 72 लिखते हुए जाइए, लिख सकते हैं आप। अब इनको अगर आप ऐड करते हो दोस्तों तो आएगा क्या है, अब देखो हम इसे हटा देते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो जीवन में दोबारा कभी रेकरिंग पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनको जोड़िए, 5 2 कितना होता है, 7, 7 5 कितना होता है, 12, 5 2 7 और 1 कितना होता है, 8, 7 5 कितना होता है, 12, 5 2 7 और 1 कितना होता है, 8, 7 2 कितना होता है, 9, 5 3 कितना होता है, 8। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 0। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अगर यहां तक कोई आप में दिक्कत हो तो आप इसको बता सकते हैं दोस्तों। अब इसे लिखेंगे कैसे, ये देखो, देखो थर्ड बॉक्स को पूरी तरह काट दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फाइनल आंसर में। अब आपके मन में तुम लिख क्यों रहे हैं, दोस्तों लिख इसलिए रहे हैं, कभी कभी इसका क्वेरी होके यहां जुड़ जाता है, कभी कभी इसका क्वेरी होके यहां जुड़ जाता है। जैसे मान लो यहाँ 8 होता था, 8 5 13 3 1 यहाँ जोड़ते 7 और 12 13 होता नहीं हो रहा है, 3 आता। तो एक्यूरेसी यानी एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, 3 बॉक्स लाते हैं, लेकिन अंतिम उत्तर के निर्धारण में हमें तीसरे बॉक्स का कोई योगदान नहीं मिलता है। क्लियर। अब इनको दोस्तों गौर करिए कि ये हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले पूरी संख्या यहां तक लीजिए, यहां तक।
अब ये बताओ पूरा क्या हो गया 0.8982। अब दोस्तों ये बताओ एलसीएम ऑफ बार, बार का एलसीएम कितना था 2, तो 2 डिजिट पे बार लगा दो, ये वो क्या आंसर 8982। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर, दिस इज द राइट आंसर। अब उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब ये मत कहना कि चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है दोस्तों, चलिए उतार लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए, उतारिए दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे और अपने अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए, और ये हमारा आज का पहला सवाल देखिए एक बार दोस्तों, देखिए मुस्कुराइए, आप आरबीएस क्लासेस में हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। अब इसको एक बार प्रयास करिए, इसको आप प्रयास करिए। मैं क्वेश्चन को एक बार लिख दे रहा हूं, मैं प्रश्न को एक बार लिख दे रहा हूं दोस्तों। आइए, मैं प्रश्न को एक बार अपनी भाषा में लिख रहा हूं। क्या है दोस्तों 0.0232 बार कितने पे, 2 डिजिट पर, 2 अंकों पर बार, प्लस फिर लिखेंगे 0.3131 इस पर बार। चलिए ये हम छोटा कर देते हैं। लगाइए दोस्तों, आपके सामने 10 सेकंड का समय देता हूं और आप इसका आंसर बताइए, बताइए। लगाइए, लगाइए आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए लगाइए दोस्तों इसका आंसर। आइए, कितने बॉक्स बनाना है, फटाफट बोलो, कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। लो, हमने इसका 3 बॉक्स बना दिया, 3 बॉक्स बना दिए, ये हो गया, 3 बॉक्स को बना दी, ठीक है। अब तीनों बॉक्स का हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे, वर्गीकरण कैसे करेंगे बताया हूं। सबसे पहले आपको वो संख्या लेना है जिन पर मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम 9 बार। सबसे पहले आपको क्या लेना है, जिस पर कोई मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार। सबसे पहले हम फिर से लिख दे रहे हैं ताकि कुछ लोगों को समझ में आए। मैक्सिमम डिजिट, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विदाउट बार। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा क्या लिखाना है, एलसीएम ऑफ बार, यानी बार का एलसीएम। और तीसरे बॉक्स में क्या लेना है दोस्तों, तीसरे लेना है 2 या 3 डिजिट तक ही चीजों को लिखना है। क्लियर, ये बात तो समझ में आ रही। अब यार ये बता दीजिए आप लोग कि जैसे दिया है 0.232, अगर मैं इसको कहूं अच्छा लिख के दिखाओ तो आप यही लिखोगे ना, 0.2323232, यही तो बढ़ोगे आगे लेके, हाँ या ना। दूसरा क्या है 0.31313131, इस तरह से आप आगे लेके बढ़ोगे। ये चीजें तो आपको एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। अब इनको लिखना सीखो, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार। पहले बॉक्स में क्या लिखना है, अधिकतम वे डिजिट बताओ जिन पर कोई बार नहीं, तो आप कहेंगे 2, 2 या 1, आप कहेंगे सिर्फ 1, सिर्फ 1। ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ऐसी संख्या जिस पर कोई बार नहीं है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो हमने लिखा 2, 0.2 लिख दिया। उसका रिपीट क्या हो रहा है 323232। दूसरा हमने स्टेप एलसीएम ऑफ बार, तो एलसीएम यहां बार कितने पर 2, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, और 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है, सॉरी मैं क्या लिखता हूं, 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 2 ही होता है। देखो एलसीएम किसका किसका, 2 और 2 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2। देखिए एक बार, चंद सेकंड देखिए, 10 सेकंड देखिए इसको, यहां तक एक एक स्टेप को देखिए। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप बिना संकोच के दोस्तों बता सकते हैं।
किसी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत हो तो आप बिना संकोच के हमसे बता सकते हैं कि हमें यहां पर प्रॉब्लम है। चलिए, लिखा आप लोगों ने। अब इसके बाद ये बताइए, ये हो गया 2, अब ये 3 2 2 हो गया, एलसीएम कितने पे 2, फिर 3 2 3 2 3 2, लेकिन हम 3 ही लेंगे। क्यों 3 इसलिए लेते हैं ताकि एक्यूरेसी हमको मिल सके। अगला संख्या क्या है, आप कहेंगे 0.31, ये हमने 0 लिखा, 0.3 लिख लिया, 1 3 1 3 1 3 1, इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। अब इनको आप जोड़ सकते हो। अब आप जोड़िए और इसका आंसर बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बता सकते हैं। बताइए, अगर जोड़ने के लिए आपसे कहें दोस्तों तो इसको क्या करना है। जोड़ने के दरमियान हमने आपसे क्या बताया, जोड़िए। 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 कितना होता है, 4। 3 और 2 कितना होता है, 5। 3 और 1 कितना होता है, 4। 3 2 कितना होता है, 5। 3 और 1 कितना होता है, 4। 3 और 2 कितना होता है, 5। अरे आपका 0 तो है ही है, यहां तक लिख लिया। इसके बाद के स्टेप हमने क्या बताया कि जो हमारा थर्ड कॉलम होता है दोस्तों, ये वाला, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं फाइनल आंसर में, ध्यान रखना अंतिम उत्तर में। अब हमें मतलब सिर्फ इतने से है, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर देगा कि हमारे इस प्रश्न का आंसर है क्या। अब ये बताइए, ये हमने पूरी डिजिट यहां लिख लिया, क्या दिख रहा है आप लोगों को इस पर, क्या इस पर दिख रहा है आप लोगों को क्लियर। 0 पॉइंट, ये क्या है 5 4 और क्या है 5। अब यहां से ये तो पूरा आपने ले लिया। अब बार कितने पर लगाएंगे, जो हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों वही हमारा नंबर ऑफ बार को इंडिकेट करता है। तो नंबर ऑफ बार हमारा क्या हो गया 0.545। क्या हमारे प्रश्न का यही आंसर है, अपने ऑप्शन को चेक करिए। 5.45 क्या यही आंसर हमारे प्रश्न का है, चेक करिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मिला लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। 5 सेकंड का टाइम आपको हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लिख लिया। अब दोस्तों आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं कि ताकि कम से कम यहां आप पढ़ के कल आ पाइएगा। इसके बाद आपको फिर हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों। बस इसको जो अभी तक मैंने 3 लेक्चर पढ़ा है, पहला 2 लेक्चर सिर्फ बेसिक्स है, और जो पहला 2 लेक्चर आप पढ़ेंगे अपनी कॉपी में लिखना कि यहां से एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। अगर आ गया तो आपकी किस्मत है, बट नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने आज पढ़ाया है आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण यही है, और यहीं से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। और वो भी पॉसिबिलिटी प्योर रेकरिंग ऐड करने और नहीं होता, इम्प्योर को प्योर के साथ ऐड करिए या इम्प्योर को इम्प्योर के साथ ऐड करिए, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों आज मैं इसी समय आपकी क्लास को छोड़ रहा हूं, और नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर इसी चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा ग्रुप पर आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।